गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजय श्री रामचरित्र मानस चतुर्थे सोपान किष्किंधा कांड। कांड कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर और गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के ज्ञान के धाम शोभा संपत्र श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा बनिधत गो एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी ये दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो। जय श्री राम। वैसु प्रति धन्य है जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभ्यमान जन्म मनन रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। जय श्री राम। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों ना किया जाए। जय श्री राम। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया वह मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं बजता। उनके समान कृपालु कौन है। जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले ऋषि पर्वत निकट आ गया। वहाँ मंत्रियों से सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर जय श्री राम। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले हे हनुमान सुनो यह दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। जय श्री राम। यदि वह मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। जय श्री राम। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन है जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। जय श्री राम। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप मन के दूष है धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर और नारायण है। जय श्री राम। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान है जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। जय श्री राम। दोहा एक हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र है और पिता का वचन मानकर बनाए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। जय श्री राम। जहाँ राक्षस ने जानकी को हर लिया वह ब्राह्मण हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण आपकी कथा समझा कर कहिए। जय श्री राम। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। हे पार्वती वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित मुख से वचन नहीं निकलता। वह प्रभु के सुंदर वेश को रचना देख रहे हैं। जय श्री राम। फिर धीरज कर स्तुति की आपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। जय श्री राम। हे स्वामी मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। जय श्री राम। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। जय श्री राम। एक तो मैं यो ही मंद हूँ दूसरे मोह के वश में हूँ तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ फिर वह दीन बुद्धि भगवान प्रभु ने भी मुझे भूला दिया। जय श्री राम। दोहा दो हे नाथ यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण है तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े। हे नाथ जीव आपकी माया से मोहित है वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। जय श्री राम। उस पर हे रघुवीर मैं आपकी दुहाई करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करने ही बनता है। जय श्री राम। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला कर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना श्री शरीर पकड़ कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से खींच
सींच कर शीतल किया। जय श्री राम। हे कभी सुनो मन में गलानी मत मनाना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अन्याय गति होता है। जय श्री राम। और हे हनुमान, अन्याय न्याय वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जगत है मेरे स्वामी भगवान का रूप है। जय श्री राम। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। जय श्री राम। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। जय श्री राम। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। जय श्री राम। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि ये विधाता क्या यह मुझसे प्रीति करेंगे। जय श्री राम। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कला सुनाकर अग्नि को साक्षी देख कर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। जय श्री राम। दोहा चौथा। दोनों ने प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम जी चंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कर कहा, हे नाथ पिछला दिलेश कुमारी जनक जी जानकी जी मिल जाएगी। जय श्री राम। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पहले पराय शत्रु के वश में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। जय श्री राम। हमें देखकर उन्होंने राम 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 को पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। जय श्री राम। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। जय श्री राम। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री रामचंद्र जी सका सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए। हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। जय श्री राम। हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में से ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती है। प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम माया भी था। एक बार वह हमारे गाँव में आया। जय श्री राम। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर माया भी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। जय श्री राम। वह माया भी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े तक मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। जय श्री राम। एक रारी मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ रात की बड़ी भारी धारा निकली, तब उसने बाली को मार डाला। कब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ एक शिला लगाकर भाग आया। जय श्री राम। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मार कर घर आ गया। मुझे देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया। जय श्री राम। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्व सतह तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोगों में बेहाल होकर फिरता रहा। जय श्री राम। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन से भयभीत रहता। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों भुज विशाल भुजाएं फड़क उठी। जय श्री राम। हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्म और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण ना बचेंगे। जय श्री राम। दो आछे जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्होंने देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु के समान जाने। जय श्री राम। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वह मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। जय श्री राम। देने लेने में मन में शंका ना रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित की करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना
इसने करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण ये हैं, जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने से ही भलाई है। जय श्री राम। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, यह चारों शूल के समान है। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हें काम आऊंगा। जय श्री राम। सुग्रीव ने कहा, हे सुग्रीव सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणवीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के ढा दिया। जय श्री राम। श्री राम जी का परिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि यह बाली का वध अवश्य करेंगे। वह बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। जय श्री राम। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वह यह वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और बढ़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। जय श्री राम। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि यह सब राम भक्ति के विरोधी है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख है, सब के सब माया रचित है, परमार्थ नहीं है। जय श्री राम। हे राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा। जय श्री राम। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूंगा। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, जय श्री राम। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु ये सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। जय श्री राम। हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। जय श्री राम। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। जय श्री राम। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वह दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। जय श्री राम। वह कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। जय श्री राम। बाली ने कहा, हे वीरु प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वह मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। जय श्री राम। दोहा साथ। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भीड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। जय श्री राम। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे की चोट उसे ब्रज के समान लगी। हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। जय श्री राम। तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर ब्रज के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। जय श्री राम। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। जय श्री सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय से बाण मारा। जय श्री राम। दोहाट। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आके देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, फिर सिर पर जटा बनाए है, लाल नेत्र है, बाल लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। जय श्री राम। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, जय श्री राम। हे गोसाई, आपके धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याघ्र की तरह मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नारद, किस दोष से आपने मुझे मारा। जय श्री राम। हे मूर्ख सुन, छोटे भाई
छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई भी पूरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं है। जय श्री राम। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी पूजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। जय श्री राम। दोहा नौवां। श्री राम जी सुनिए, स्वामी से मेरी चतुराई नहीं चल सकती है प्रभु। अंतकाल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। जय श्री राम। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया। मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति देते हैं। जय श्री राम। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा सहयोग क्या फिर कभी बन पाया पड़ेगा। जय श्री राम। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और मन को चीर कर इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी किंचित भी झलक पाते हैं, वह ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमान वश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्पवृक्ष को काट कर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा। जय श्री राम। हे नाथ, आप मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्म वश जिस योनि में जन्म लूँ वही श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल से मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, वहाँ पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। जय श्री राम। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। जय श्री राम। दोहादा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम को भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। जय श्री राम। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत आदम शरीर रच गया। जय श्री राम। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांगा। जय श्री राम। हे उमा स्वामी श्री रामचंद्र जी सबको कंठपुतली की तरह न चाहते हैं। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। जय श्री राम। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। जय श्री राम। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। जय श्री राम। दोहा 11। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सब की यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जय श्री राम। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जय श्री राम। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वह क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। जय श्री राम। फिर प्रभु ने कहा, हे वानर पति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा और ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। जय श्री राम। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। जय श्री राम। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। जय श्री राम। दोहा 12। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से फूलों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंदमूल
फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। जय श्री राम। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के संग्राम श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भोरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जय श्री राम। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर सफीक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। जय श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सराहने लगते हैं। जय श्री राम। हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। जय श्री राम। दुआ तेरा। आकाश में बादल घूमड़ घूमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। जय श्री राम। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विधा पाकर विघ्न नर्म हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत कहते हैं। जय श्री राम। छोटी नदियां भर कर दौड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। जय श्री राम। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है। जय श्री राम। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचंड से सद ग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। जय श्री राम। 2014 चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। जय श्री राम। मदार और द्वासा बिना पत्ते के हो गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का आदम जाता रहा। धूल कहीं खोजते पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। जय श्री राम। अत्र संयुक्त पृथ्वी कैसी शोभा हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आज उठाओ। जय श्री राम। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, जैसे विधान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। जय श्री राम। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलियुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्ति के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। जय श्री राम। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां। जय श्री राम। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम। कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। जय श्री राम। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए घास से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। जय श्री राम। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। जय श्री राम। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं। जय श्री राम। ना की चढ़ा ना दूर इससे धरती ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के काम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख कुटुंबी धन के बिना व्याकुल होता है। जय श्री राम। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा है, जैसे भाव भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। जय श्री राम। राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले श्रमों को त्याग देते हैं। जय श्री राम। 2:16
जो मछलियां था जल में है वह सुखी है, जैसे श्री हरि के चरण में चले जाने पर एक ही बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण होने पर सुशोभित होता है। जय श्री राम भोरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्टों को होता है। जय श्री राम पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे शंकर जी का तो ही सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। जय श्री राम चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। जय श्री राम पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वह शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह मिट जाते हैं। जय श्री राम। दोहा 17। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे ही पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। जय श्री राम कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधी बुला दी। जय श्री राम। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूड को मारूं। हे उमा जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कई स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। जय श्री राम। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली वह ही इस चरित्र को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनु चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। जय श्री राम। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे दासा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ। जय श्री राम। 2:18 यहाँ पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी को कारे को बुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, चारों प्रकार की दीदी कहकर उन्हें समझाया। जय श्री राम। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन कुमार जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं वहाँ दूतों के समूहों को भेजो। जय श्री राम। और कला दो एक ही पखवाड़े में जो ना आ जाए उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके जय श्री राम सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवा कर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। जय श्री राम। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। जय श्री राम। दोहा 19। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवा कर विनती की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बहा दी। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, जय श्री राम। हे हनुमान जी सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। जय श्री राम। हे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। जय श्री राम। हे नाग विषय के समान हो कोई मत नहीं है, यह मुनियों के मन में भीषण भर में मोह उत्पन्न कर देता है। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। जय श्री राम। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। जय श्री राम। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव वर्षित होकर चले और जहाँ श्री रघुनाथ जी थे वहाँ आए। जय श्री राम। दोहा 20। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव आपकी माया अत्यंत प्रबल है, आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। जय श्री राम। हे स्वामी देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन पान जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है। जय श्री राम। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बताया, हे रघुनाथ जी वह मनुष्य आप ही के समान है। यह गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई ने पाते हैं। जय श्री राम। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई
तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगा कर वही उपाय करो जिसे उपाय से सीता जी को खबर मिले। जय श्री राम। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के युद्ध आ गए। उन्होंने अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। जय श्री राम। दोहा 21। हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते और श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। जय श्री राम। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप धरा सर्वव्यापक है। जय श्री राम। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा कि हे वानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा नहीं हो रहा है। तुम चारों ओर जाओ। जय श्री राम। और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो अवधि बिता कर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा मंगवाते ही बनेगा। जय श्री राम। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ चल दिए। तब सुग्रीव ने आनंद नल हनुमान आदि प्रधान योद्धा को बुलाया। जय श्री राम। दोहा 22। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद जाम्बवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। जय श्री राम। मन वचन तथा कर्म से उसी का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपत्र करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से करनी चाहिए। जय श्री राम। माया को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे भव से उपद्र सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। जय श्री राम। सदगुणों को पहचानने वाला तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले जाए। श्री राम। सबके पीछे पहुंचो। श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवन जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार दी। जय श्री राम। बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वह चले। जय श्री राम। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वह राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। जय श्री राम। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी की कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गया है। जय श्री राम। दोहा 23। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चापत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। जय श्री राम। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे वह सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूल गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। जय श्री राम। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। जय श्री राम। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया। वह गुफा में घुस गए। देर नहीं है। जय श्री राम। अंदर आकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। जय श्री राम। दोहा 24। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल रखाओ। जय श्री राम। सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई। मैं अब वहां जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी है। जय श्री राम। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। जय श्री राम। और वह स्वयं वहां गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने पापा प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने
प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी भक्ति दी। जय श्री राम। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश की भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर बद्रीनाथ आश्रम को चली गई। जय श्री राम। दुआपति जहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ, सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। जय श्री राम। अंगद ने नेत्रों में जल भर कर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर सुग्रीव मार डालेंगे। जय श्री राम। वह तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालेंगे। श्री रामचंद्र जी ने मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सब से कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जय श्री राम। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। जय श्री राम। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुछ बिछा कर बैठ गए। जय श्री राम। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। हे नाथ, श्री राम जी को मनुष्य ना मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा जय और अजन्मा समझो। जय श्री राम। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी है जो निरंतर सगुण ब्रह्मा में प्रीति रखते हैं। जय श्री राम। देवता पृथ्वी को और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। भाषा गुणोपासक सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। जय श्री राम। दोहा 23। इस प्रकार जाम्बवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत से सहार भेज दिया। जय श्री राम। आज इन सब को खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। जय श्री राम। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए और सब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध को देखकर सब वानर उड़ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ। जय श्री राम। अंगद के मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। जय श्री राम। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी वानरों के पास आया। वानर डर गए, उनको अभय करके उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। जय श्री राम। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। जय श्री राम। मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। जय श्री राम। 227 समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। जय श्री राम। वह तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया। मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। जय श्री राम। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे दहेज जनित अभिमान को छुड़ा दिया। जय श्री राम। त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्मा मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु देते दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जय श्री राम। और मेरे पंख उड़ आएंगे। चिंता ना कर, उसे तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरा वचन सुनकर तू प्रभु का कार्य करो। जय श्री राम। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ सब भाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन है जहाँ सीता जी रहती हैं। वह सोच में मग्न बैठी हैं। जय श्री राम। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जय श्री राम। दोहा 28। जो 100 योजन समुद्र लाग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री रामचंद्र जी का कार्य कर सकेगा। मुझे देख कर मन में धीरज धरो। देखो श्री रामचंद्र जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया। जय श्री राम।
पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कार का छोड़कर श्री राम जी को हृदय से धारण करके उपाय करो। जय श्री राम। हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिर चला गया तब उनके मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जय श्री राम। ऋषराज जाम्बुवंत कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं है रहा। जब खरारी वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। जय श्री राम। बाली के बाद दे समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। जय श्री राम। 2 अवनति शंकर ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बुवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुमने कैसे भेजा है। जय श्री राम। ऋषभराज जाम्बुवंत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जय श्री राम। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो कार्य तुमसे ना हो सके। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। जय श्री राम। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर देश शोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस सारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। जय श्री राम। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बुवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना। जय श्री राम। हेता तुम जाकर इतना ही करोगी, सीता जी को देकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से खेल के लिए ही वह वानरों की सेना साध लेंगे। जय श्री राम। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझाने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास कहता है। जय श्री राम। श्री रघुवीर का यश भव रूपी रोग दवा है, जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे। त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बदि के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। जय श्री राम। मासारायण तेईसवां विश्राम कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री राम चरित्र का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। जय श्री राम। 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 जय